हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हमने कवर करी है चीज़ें एसी और डीसी क्या होती हैं, और करंट हमने पिछले लेक्चर में देखा क्या होता है। करंट हमने देखा, रेजिस्टेंस हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ के बारे में हमने देखा, ईएमएफ की इक्वेशंस वगैरह, एसी सोर्स, डीसी सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस और पावर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और भी चीज़ें। तो कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा समय ना लेके। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सर्किट क्या होता है। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट मतलब आपका जो है पूरा बंद परिपथ हो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ओपन सर्किट जैसे अगर मान लीजिए कहीं कुछ कोई कनेक्शन आपका छूट गया हो, जैसे मान लीजिए ये आपकी बैटरी है, ये आपने रेजिस्टेंस लगाया और इसको जो है कनेक्ट करना भूल गए, ये आपका कैसे कहलाएगा? ओपन सर्किट। और यहाँ से कोई भी करंट आपकी जो है फ्लो नहीं। तो ये आप सर्किट देख सकते हैं। इस सर्किट में R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। ये आपका जो है 10 वोल्ट का जो है डीसी सप्लाई है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस का इसमें मेंशन किया गया। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे जो हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, R1, R2 और R3, जो कि सीरीज़ में। सीरीज़ के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस है तो उससे बहने वाली धारा जो है एक समान होगी। तो इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं कि अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनके जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, और अगर आपके समांतर क्रम में लगे हुए हैं जिसे पैरेलल बोलते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है रेजिस्टेंस में। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस हैं और वो सीरीज में लगे हुए हैं, R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn तक, तो जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, R इक्विवेलेंट, सभी का एडिशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 Rn। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास जो है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में अगर जो है इसी तरह R1, R2, R3, R4 और Rn ऐसे ऐड हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका, जैसे मान लीजिए अगर आपका जो है ये समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो एक समान होता है उनके क्रॉस। तो अगर यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, ये बैटरी, तो सभी जो R1, R2, R3 और Rn है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, जो भी आपने वोल्टेज लगा रखा होगा, वो आप उससे क्रॉस जो है वोल्टेज एक समान होगा, जबकि धाराएँ हर ब्रांच में आपकी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर आप समांतर और सीरीज का कॉन्सेप्ट जो है समझ सकते हैं। तो अगर आप सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 में। अगर आप पैरेलल में निकाल रहे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ये आपका जो है समांतर क्रम में है और ये आपका सीरीज क्रम है। अगर इस सर्किट की बात करें, अगर ये आपकी बैटरी 10 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और 1 ओम का है, और हम बोलें कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये देख सकते हैं कि ये आपके जो है क्या हैं, इनसे एक समान धाराएँ जा रही है, I मान लीजिए, तो ये आपकी I इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है। तो I को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये आपके जो है सीरीज क्रम में जुड़े हैं, तो सीरीज क्रम में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R1 2 ओम है, R2 2 ओम है, R3 आपका क्या है 1 ओम है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 1
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ओम आपका जो है आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, जैसा कि इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट आपका जो किया गया। अब ओम के नियम से आप जानते हैं कि V बराबर आपका क्या होता है IR होता है। तो यहाँ से आप जो है कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है 10 आपका वोल्टेज है इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट आपका कितना है 5, तो आई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आपका जो है करंट आपकी जो है फ्लो होगी। तो 2 एम्पियर आप जो है इस परिपथ से करंट आप जो है देख सकते हैं कि फ्लो। अब अगर आप देखें कि अगर वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको मापना है, तो हमने बताया था कि वोल्टेज को मापने के लिए आप वोल्टमीटर यूज करते हो, और वोल्टमीटर हमेशा जो है परिपथ में जो है समांतर क्रम में जोड़ते हो। तो ये अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको जो है वोल्टेज निकालना है, तो उसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में आपका वोल्टेज लगाएंगे। दूसरा यहाँ पर लगा दें V1 V2 और V3। तो V1 आपको अगर निकालना है तो V1 बराबर आपका जो है क्या होगा I इंटू R1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो 4 वोल्ट का मिलेगा। इस तरह V2 आप देख सकते हैं I इंटू R2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। इस इधर देखेंगे तो ये आपका जो है 2 इंटू 1 जो है आपका जो है I इंटू R1 आपका कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो टोटल अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आपका दिखेगा 4 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट आपका जो है टोटल जो वोल्टेज होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि R1 R2 R3 में कितना हीट डिसिपेशन हो, कितना उसमें जो है एनर्जी जो है खर्च हुई, तो आप हीट बराबर जानते हैं कि जो पावर लॉस है वो I स्क्वायर इंटू R होता है। तो I आपको पता है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर आपने निकाल ही रखा है। तो I स्क्वायर तो I स्क्वायर 4 हो गया इंटू R1 अगर आप मान लीजिए अगर इसके क्रॉस निकालना है तो R1 आपका कितना होगा 2 हो गया। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 जूल या 8 वाट आपका जो है इसमें जो है पावर लॉस हो जाएगा। इसी तरह R2 में 4 इंटू 2 इसमें भी 8 जूल, और अगर आप R3 में देखेंगे तो 4 इंटू 1 इसमें 4 जूल। तो इस तरह से आप हीट डिसिपेशन जो है आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, ये आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये जो आपका जूल है ये आपका P1 P2 और P3 कितना आपका पावर डिसिपेशन हुआ आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे आप पूछा जाए कितनी ऊर्जा जो है इसमें खर्च हुई कितना, तो वो आपका I स्क्वायर R इंटू टी कितने समय तक ये जो है उस परिपथ में कनेक्ट रहे, तो उससे आप जो है इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वैद्युत विभवांतर, जिसको आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये भी एक सिमिलर कह सकते हैं जो अब अभी हमने पढ़ा EMF विद्युत वाहक बल, लेकिन इसकी जो डिफिनेशन है कि कोई दो बिंदु हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए V वोल्टेज है और यहाँ पर V है, तो दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं वैद्युत विभवांतर वोल्टेज होता है। तो देखेंगे यहाँ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव के अंतर को आप क्या बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, वैद्युत विभवांतर बोलते हो। इसे PD या V से जो है आप प्रदर्शित करते हो, और इसकी भी वोल्टेज जो यूनिट होती है वो क्या होती है वोल्टेज। अब यहाँ पर देख सकते हैं A में अगर वोल्टेज आपका VA है, B में आपका VB है, और VA माइनस VB है, तो आपका VA जो होगा वो ग्रेटर दैन VB होगा। ये आप जो है देख सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच स्वयं वैद्युत आवेश चलकर किए गए कार्य में ऊर्जा क्षय तथा वैद्युत आवेश के रेशियो को आप क्या कहते हैं विभवांतर। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि Q कूलाम आवेश किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किए गए कार्य ऊर्जा क्षय आपका W है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB जो आपके द्वारा जो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा W और चार्ज Q W/Q जूल प्रति कूलाम वोल्ट। तो ये आप जैसे विद्युत वाहक बल आप हमने बताया था उसी सिमिलर फैशन में ये भी है, तो उससे आप कोरिलेट किया जा सकता है।
एक ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो वैद्युत विभवांतर होता है सदैव जो है ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि ये जो ईएमएफ होता है ये किसी सेल का होता है, मतलब जहाँ पर इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका उसके बाद का होता है। देखेंगे आगे हम जो है ईएमएफ और जो है पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। तो वन बाई वन जो है हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि विद्युत वाहक बल जो होता है इसका जो किसी खुले परिपथ में ओपन सर्किट हो तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है, जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, तो उस समय का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, वो ईएमएफ होता है। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्लोज्ड परिपथ में होता है, इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है जब ये धारा का परिपथ में जो होकर प्रवाहित होती है। यह सेल में स्थायी धारा उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है जो विद्युत वाहक बल होता है वो स्थायी धारा प्रवाही के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसे जो मापा जाता है वो विभव मापी द्वारा पोटेंशियल मीटर द्वारा विभव मीटर से मापते हैं, जबकि इसे जो है वोल्ट मीटर से भी नाप लेते हैं। यह एक जो है गैल्वेनिक सेल द्वारा प्रदर्शित अधिकतम वोल्टेज है, और यह जो है सदैव जो है सेल के अधिकतम वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है। तो आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें ये चीज़ें आपको जो है मेंशन करनी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर क्या होता है। पावर आप जो है क्या कहते हो, कार्य करने की दर को जो है क्या कहते हो, पावर कहते हो। अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो वो आपकी जो है कई प्रकार की पावर होती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कार है वो कार बटे समय है, जूल प्रति सेकंड, इसी को आप किससे बोलते हो, वाट से आप जो है प्रदर्शित करते हो। इलेक्ट्रिक पावर हो गया, मैकेनिकल पावर हो गया। तो पावर आपके जो है कई प्रकार के हैं। इधर देख सकते हैं एक, अगर आपका जो है V वोल्ट है, ई इसका जो है ईएमएफ है, और ये इसके क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है जब आपका क्लोज सर्किट है। ये आपका जो है अगर आप क्लोज इसको सर्किट मान लें तो ये आपके इसके क्रॉस जो ए और बी के बीच है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I इंटू आर इसके, और ये आपका एक लॉस हो रहा है। तो जो करंट आप निकालेंगे तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर जो है इससे आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर बात अगर करें तो इलेक्ट्रिक पावर आपकी जो है ये 3 प्रकार की होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। ये आपको जो है क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पावर कितने प्रकार की होती हैं। तो एक्टिव पावर को ही आप सक्रिय शक्ति कहते हैं, रिएक्टिव पावर प्रतिघाती शक्ति कहते हैं, और अपरेंट पावर को आभासी शक्ति बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है वाट होता है, इसका VAR होता है, और इसका वोल्ट एम्पियर होता है। P बराबर VI cos फाई अगर सिंगल फेज पावर की बात करें, Q बराबर VI sin फाई, और S बराबर क्या होता है, VI cos फाई आपका जो क्या होता है पावर फैक्टर, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक जो है इसको कहते हैं, और PF से भी इसको प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच जो है इसका मान होता है। पावर ट्रायंगल की अगर बात करें तो पावर ट्रायंगल आपका जो है क्या होता है, ये आपका P हो गया, और ये आपका Q हो गया, और ये S हो गया, और इनके बीच जो एंगल बनता है वो फाई बनता है। और यहीं से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर होता है cos फाई आपका क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर बेस क्या है, P है, और हाइपोटेनस क्या है, ये आपका जो है S है। तो P/S जो है एक्टिव डिवाइड बाई अपरेंट पावर जो है ये आपका पावर फैक्टर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इसी सिमिलर फैशन में आपका जो है इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है पावर ट्रायंगल क्या है और इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है। तो अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करें तो Z बराबर होता है कि R प्लस JX। तो R आपका जो है एक्स एक्सिस में, X आपका Y एक्सिस में, और Z आपका जो है हाइपोटेनस होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर cos फाई अगर यहाँ से भी निकाला जाए तो आधार जो बेस है R है, R डिवाइड बाई Z आपका जो पावर फैक्टर होगा। X आपका जो है आगे भी इसको पढ़ेंगे। X आपका जो है 2 प्रकार का होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, जिसको आप XL और XC से रिप्रेजेंट करते हो। XL इक्वल टू होता है ओमेगा L,
और एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, जिसको हम ए सी जो इसका नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। पावर फैक्टर की कोई आपकी यूनिट नहीं होती है, पावर फैक्टर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है 0 या 1 के बीच में होती है, या 0 1 भी हो सकती है। डीसी जो, अगर आप एसी और डीसी की बात करें तो एसी का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और डीसी का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो अगर आपसे एसी और डीसी में डिफरेंस पूछा जाए तो ये भी एक डिफरेंस जो है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जितनी भी हमने इसमें कवर की हैं आपको समझ में आई होंगी, और इसका आप रिएक्शन मैसेज के द्वारा दे सकते हैं। थैंक यू।